घंटे के बाद बिजली और तूफान बंद हो जाता है। फिर लोहार घर के अंदर से बाहर निकलता है। उस तलवार को उठाकर देखने लगता है। फिर उस तलवार को ले जाकर घर के अंदर रख देता है। घर अंधेरा था, उसी अंधेरे घर में से जाता है। बहुत रात में लोहार एक सपना देखता है। उस सपने में एक दरवेश आता है। उस लोहार से कहते हैं, ए लोहार, तेरे घर में एक चमकदार तलवार है। उस तलवार से जो चाहे मांग सकता है। सब कुछ इस तलवार से तुझे हासिल होगी। तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, ना तलवार बनाने का ज़रूरत है। कोई मामूली तलवार नहीं है, सोलेमानी बिजली तलवार है। तू इस तलवार को लेकर नील कजा लोगों को भलाई करने के लिए ऊपर वाले का सही मर्जी है। तुम्हें इतना ही कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वहाँ से दरवेश गायब हो जाता है। बहुत रात हो चुकी थी। खूह आद टूट जाता है। अचानक लोहार घबरा कर उठ जाता है। देखता है अंधेरे घर में रोशनी आ जाती है। देखता है उस तलवार से रोशनी निकल कर पूरे घर की रोशनी से छाप देता है। लोहार ने अपने मन का कहता है, अब खुदा का मर्जी मैं तो किया कर सकता हूँ। मुझको दरवेश बना कर लोगों को भलाई कर रहा होगा। मुझे जानना होगा। ये कहकर अपने लड़के को बुलाकर पूरी कहानी सुना देता है। उसका लड़का कहता है, बाबूजी, तुम ठीक कह रहे हो। उस खुदा का राही ने निकलकर कुछ करना चाहिए। तुम घर से चले जाओ, मैं लोहार का काम अच्छी तरह से संभाल लूँगा। उस लोहार ने उस तलवार से कहता है, आए सोलेमानी बिजली तलवार, मुझे दरवेश बना दे ताकि मैं लोगों का भलाई कर सकूं। और मुझे एक घोड़ा चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द पहुंच सकूं। उस सोलेमानी बिजली तलवार से लोहार का हुलिया चेंज कर देता है और उसे सफ़ेद रंग का घोड़ा भी मिल जाता है। और लोहार ने खुदा का शुक्रिया करता है। फिर तलवार उठाकर अपने मयान में भरकर अपनी कमर में बांध लेता है और घोड़े में बैठकर चला जाता है। चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है। उसे एक गांव नजर आता है। उस गांव के अंदर चला जाता है। लोग उस दरवेश को देखकर आपस में सलाह सोरा करते हैं, ये दरवेश कौन है, कहाँ से आया है। लोग ने उस दरवेश के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उस दरवेश ने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरा नाम अब्दुल दरवेश है। मैं दूसरों का मदद करता हूँ। लोगों ने कहते लगे, सुहा अल्लाह, बहुत दरवेश
आगे कहता है, देखता है एक बूढ़ी औरत रो रही है। दरवेश ने बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहने लगा, माँ ये आंसू कैसे और क्यों रो रही हो? तो फिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुम्हारा क्या सवाल है? बूढ़ी औरत कहती है, तुम मेरे सवाल पूरा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं फजल कसर से कह सवाल का जवाब पूरा कर सकता हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। बड़ी औरत कहती है, अब्दुल दरवेश, मैं बहुत दूसरे तेरा नाम सुनकर आई हूँ। तू ही मेरी मदद कर सकता है। तेरी सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं तो चाहे सब कुछ कर सकता हूँ, तेरी हमेशा मदद कर, और तू दुनिया के सब लोगों को खा मदद कर सके तो दुनिया में हर शख्स का तमन्ना पूरा कर दे। आदमी यह कहकर बुढ़िया ने उस दरवेश को अपना सारा दुख और दर्द की बातें उसे सुना दे लगती है। बेटे, मैं सहर उंगलिस की तरह वालिदू, मैं ममता की मारे एक दूसरी माँ हूँ। क्या हुआ, जरा खोलकर बात बताओ, क्या बात है? बड़ी औरत बोली, मेरी गोद सुनी है और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गए। कौन छीन कर ले गया? उसका नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं। एक भिखारी दरवेश ने उसी रास्ते से भीख मांगते जा रहा था। उसके हाथ में क्या था? भिखारी दरवेश के उस कासे को हाथ में लेकर दरवेश के पास जाकर कहने लगा, इस कासे में देखो, इस बूढ़ी औरत का लड़का कहाँ पर है? देखता है। दरवेश ने उस कासे के अंदर पानी में झलक कर देता है। उसका लड़का का पैर, हाथ और बाह का एक गुफा के बाहर उस जादूगर ने रखा था। उस लड़का ने अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और निकलकर रो रहा था। जोर जोर से पुकार रहा था, माँ तुम कहाँ हो? तुम इस नर्क से निकाल कर ले जाओ। मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर घबराहट सी महसूस होती है। न जाने यह लोग मुझे कब मार देंगे। मुझे जल्दी यहाँ से लेकर जाओ। माँ तुम कहाँ हो? एक आकर जोर जोर से पुकार रहा था। क्या बेटा अपनी माँ से मिल पाएगा? क्या दरवेश उस जादूगर को मार कर उस औरत के बेटा को लाकर अपनी माँ की से मिला सकेगा? अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। आगे कहानी को जरूर पढ़ना। दरवेश समुंदर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। जहाज का मालिक उस दरवेश के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसने दरवेश के सामने पहचान जाता है। फिर कहने लगा, गुस्ताखी माफ को दरवेश में कुछ कहना चाहता हूँ। भाग। अब्दुल दरवेश ने कहा, बोलिए।
क्या कहना चाहते हो? जहाज का मालिक ने बोला, मेरे पास 20,000 है। खुदा के मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 20,000 का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास से 1,000 ले ले, ताकि जाने आने में परेशानी ना हो। तुम ये मना नहीं करोगे? खुदा का नेमत समझकर एक छोटा सा भेंट कबूल कर लो।